नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नव चयनित 3,932 शिक्षकों को डीएम ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र का किया वितरण। वाटसन उच्च विद्यालय परिसर में वितरण समारोह का हुआ आयोजन। खजौली के महुआ इकडारा पंचायत के इकडारा गांव के एक घर में लगी आग, 2 घर जलकर राख, गृह स्वामी समेत मवेशी झुलसे। जिला सड़क सुरक्षा समिति व विद्यालय परिवहन समिति को लेकर जिला पदाधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। हरलाखी के एक गांव से नाबालिग लड़की के कथित अपहरण मामले में अफृता को पुलिस ने बेनीपट्टी कोर्ट परिसर से किया बरामद। प्रेमी संग कोर्ट मैरिज करने पहुंची थी अफृता। 1 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बासोपट्टी बाजार के सोना चांदी दुकान में चोरी मामले में पुलिस ने 2 दिन के अंदर किया उद्भेदन। एक अपराधी गिरफ्तार, कई सामान बरामद। स्टेशन स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाने पर मधुबनी जिला के खजौली, जयनगर, राजनगर व मधुबनी पंडौल स्टेशन में मनाया जा रहा है स्टेशन महोत्सव। जयनगर में पंचायत उपचुनाव के निर्वाचित सदस्यों को पद व गोपनीयता की दिलाई गई शपथ। मधुबनी जनता दल यू व्यवसायिक व उद्योग प्रकोष्ठ की हुई बैठक। 24 जनवरी को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में होने वाले कर्पूरी जयंती शताब्दी समारोह में जदयू के 500 मधुबनी जिला कार्यकर्ता लेंगे भाग। शीतलहर को देखते हुए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कंबल का जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप टीपीसी भवन में अधिकारियों ने किया कंबल का निसहायों के बीच वितरण। बेनीपट्टी के ब्रह्मपुरा पंचायत के चतरा गांव में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती। चौबीस जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह पटना जाने को लेकर कलवाही के जदयू प्रखंड कार्यालय में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। मधुबनी शहर के थाना मोड़ के समीप आईटी कैरियर पॉइंट कंप्यूटर क्लासेस का हुआ उद्घाटन। और अयोध्या में प्रस्तावित श्री सीताराम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मधवापुर के पिरौखर के ग्रामीणों ने सनेस के रूप में भेजा 108 चंगेरा में कई प्रकार के पकवान व फल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के वाटसन उच्च विद्यालय के परिसर में औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कुल 3,632 शिक्षकों के बीच मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नव नियुक्त शिक्षकों में इस दौरान जोश देखने को मिल रहा था। वहीं शिक्षकों की सुविधाओं को देखते हुए परिसर में कुल 50 काउंटर बनाए गए थे। शनिवार को वाटसन उच्च विद्यालय परिसर में TRE 2 एवं TRE 1 के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नव चयनित शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। आयोजित समारोह की शुरुआत डीएम व एसपी सुशील कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार के द्वारा 13 जनवरी 2023 को वाटसन उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित होने वाले
टीआरई 2 एवं टीआरई 1 के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नवचयनित शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण करने हेतु आयोजित समारोह की तैयारियों का जायजा लिया गया। गौरतलब है कि जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा जिले के अंतर्गत 5,663 पदों के विरुद्ध कुल 3,932 शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए थे, जहां शनिवार को समारोह में काउंसलिंग में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी के द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मालूम हो कि केवल सफल अभ्यर्थियों को पंडाल परिसर में आने की अनुमति डीएम के द्वारा दी गई थी। वहीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र लेने में परेशानी न हो, इसके लिए 50 काउंटर बनाए गए। प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी को नियुक्त किया गया। मौके पर एसपी सुशील कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी व अन्य प्रशासन मौजूद थे। बिहार में शिक्षक बनने आएगा, यह तालियां इनके लिए समर्पित की जानी चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र से अगलगी की खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार की अहले सुबह खजौली थाना क्षेत्र के महुआ इकडारा पंचायत के इकडारा गांव निवासी एक व्यक्ति के घर में अचानक आग लग गई। जब तक हो हल्ला हुआ ग्रामीण पहुंच पाते तब तक 2 घर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। इस घटना में गृह स्वामी खुद और उनके घर में रखा मवेशी बुरी तरह झुलस गए, जिनका उपचार चल रहा है। खजौली थाना क्षेत्र के महुआ इकडारा पंचायत के इकडारा गांव निवासी राम बहादुर यादव के घर में शनिवार की अहले सुबह अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गृह स्वामी सहित मवेशी गंभीर रूप से झुलस गया। उसका उपचार खजौली के सीएचसी में चल रहा है। इस संबंध में गृह स्वामी ने खजौली के सीईओ, बीडीओ, थानाध्यक्ष एवं पशु चिकित्सक को आवेदन देकर उचित मुआवजा की मांग की है। घटना शनिवार की सुबह की है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं लग पाया है। गृह स्वामी ने बताया कि धू धू कर जल रहे घर की आहट हुई। जोर जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर में 2 घर राख में तब्दील हो गया। घर में रखा करीब 15 क्विंटल अनाज, 5 क्विंटल चावल, 1 भैंस, 2 बैल झुलस गया। लाखों की सामान जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने घटना का जायजा लिया, पशु का उपचार किया। काफी जल जाने के कारण उसकी स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। इधर सीओ मनीष कुमार ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच कार्रवाई की जा रही है, इसके बाद अग्रेतर कार्रवाई होगी। वहीं कौशल कुमार यादव, ललन कुमार, रमेश, शंभू, मनीष समेत कई लोग स्थानीय ग्रामीण आग पर काबू पाने में शामिल रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति सह विद्यालय परिवहन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विद्यालय सड़क सुरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष सह मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने यातायात नियमों के पालन को लेकर उपस्थित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं विद्यालय परिवहन समिति की बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने जिला परिवहन को निर्देशित किया कि वाहन चालकों का नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच होना आवश्यक है। मुख्य रूप से उनकी आंखों की जांच हो। जांच के उपरांत आवश्यकतानुसार वाहन चालक को चश्मा उपलब्ध कराई जाए। 2 पहिया वाहन चलाने के क्रम में जो लोग हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें गुलाब का फूल देकर अनुरोध भाव में हेलमेट लगाने के लिए प्रोत्साहित करें और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट लगाए सड़क पर नजर आए तो उन पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, ताकि आए दिन होने वाले सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। मधुबनी शहर में जाम की समस्या व उसके निदान को लेकर जिला पदाधिकारी ने विस्तृत समीक्षा किया। उन्होंने यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध लगातार अधिक से अधिक जांच अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मधुबनी शहर में सड़क जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आए दिन अखबारों में भी सड़क जाम की खबर पढ़ने को मिलती है। इसके लिए सुव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था स्थापित करने होंगे। निर्देश दिए कि अवैध पार्किंग करने वाले पर नियमानुसार फाइन किए जाएं। ट्रैफिक सिपाही नियमित रूप से जांच करें। शहर के वैसे स्थान जहां दुकानदारों के द्वारा सड़क की जमीन को अतिक्रमण किया गया है, साथ ही अन्य कारणों से जहां ट्रैफिक जाम को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, उन सभी स्थानों को चिन्हित करें।
शहर में जहां भी ट्रैफिक सिपाही या होमगार्ड प्रतिनियुक्त हैं, वह प्रतिदिन समय से अपने ड्यूटी पर आते हैं कि नहीं और अपने निर्धारित समय तक रखते हैं या नहीं, इसकी वरीय अधिकारी द्वारा नियमित जांच प्रतिदिन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात सिपाही के नहीं होने से जाम की समस्या और दुर्घटना घट जाती है, इसलिए ट्रैफिक सिपाही अपने स्थान पर हर हाल में रहे, इस बात की सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते 25 दिसंबर को हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के हुर्राही चौक के समीप से अपहरण होने का मामला सामने आया था। इस बाबत लड़की के परिजन ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में नया मोड़ देखने को मिला है। मामला पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है और इस बात का खुलासा तब हुआ जब वह कथित तौर पर अपहृत हुई लड़की अपने प्रेमी के साथ बेनीपट्टी कोर्ट परिसर में लव मैरिज करने पहुंची। किसी तरह इस बात की भनक लड़की के परिजनों को पहुंची और वह लड़की को लेने जबरन उस कोर्ट परिसर पहुंचे, जहां कथित तौर पर अपहृत हुए इस लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पहले तो वह अपने घर वालों के साथ जाने से मना करने लगी और जब घर वालों ने उसके साथ जबरदस्ती उसे जबरन ले जाने की कोशिश की तो उसने चाकू निकालकर अपने परिजनों को ही कई तरह की धमकियां देने लगी। इस बाबत हरलाखी व बेनीपट्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया है कि अपहृता की बरामदगी कर ली गई है, उसे आगे न्यायालय में भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मामला पूरी तरह प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जहां लड़की के परिजनों का कहना है कि लड़की अभी नाबालिग है। वहीं दूसरी तरफ लड़की खुद को बालिग बताकर हाई वोल्टेज ड्रामा तकरीबन 1 घंटे तक कोर्ट परिसर में करती रही और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव से हुई नाबालिग लड़की की कथित अपहरण मामले में अपहृता को पुलिस ने बेनीपट्टी कोर्ट परिसर से बरामद कर लिया है। दरअसल कथित अपहृता लड़की अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने गई हुई थी, जहां वकील के पास कागजी प्रक्रिया चल रही थी। इसकी भनक लड़की के परिजन को लगते ही वह कोर्ट पहुंचे और जबरन अपनी लड़की को ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़की ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। दरअसल कोर्ट परिसर में लड़की ने जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने आप को बालिग बताते हुए अपने पति के साथ रहने की बात कहने लगी। जब परिजन फिर भी नहीं माने तो लड़की चाकू निकालकर अपने स्वजनों को तरह तरह की धमकियां देने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी पुलिस और हरलाखी पुलिस मौके पर पहुंची। फिर महिला पुलिस की मदद से लड़की को अपने कब्जे में ले लिया। गौरतलब हो कि बीते 25 दिसंबर को लड़की घर के हुर्राही चौक स्थित एक कोचिंग में पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटने के बाद लड़की के पिता ने हुर्राही गांव निवासी साधु शरण मंडल, विजय मंडल सहित अन्य लोगों के विरुद्ध थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया है कि बरामद लड़की को न्यायालय में सुपुर्द किया जाएगा। मेरा पिताजी मेरे से जबरदस्ती कर रहा है, पति के साथ किसके साथ जाना चाहते हैं ये बताइए। जाना चाहते हैं। किसके साथ? पति कौन है? पति का नाम क्या है? आप पूछने के लिए दादागिरी नहीं कर सकते हैं। पूछ रहे हैं, उठिए, बढ़िया से उठिए। हम पति के साथ रहना चाहते हैं। पति के साथ रहना चाहते हैं? पति के साथ। पति का नाम क्या है? साधु शरण मंडल। यहाँ आप क्या करने आए थे ये बताइए। शादी करने आए थे। शादी करने आए थे? शादी किए हैं। शादी किए हैं? हिंदू धर्म। तो कौन लोग आपको पकड़ा है ये बताइए। मेरे पिताजी और ये मेरे गांव का सब है, सब जबरदस्ती लाए थे कि क्या हाल कर दिया है मेरा। ठीक है, पहले कपड़ा इसको पहनाने दीजिए। पूरा खोल दिया। पति का नाम क्या है ये बताइए तो। शरण मंडल। ठीक है। हम अपने मंसूस के घर गए थे शादी करने। पिताजी का नाम बताइए। पिताजी का रहमान है। ठीक है। प्लीज हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। थाना हरलाखी। जी चलिए ठीक है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बासोपट्टी बाजार में 2 दिन पूर्व बासोपट्टी बाजार से कुछ ही दूरी पर एक आभूषणालय के दुकान में चोरी का मामला सामने आया था। इस बाबत पुलिस के द्वारा
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बुंदेलखंड गांव से शंभू सहनी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही पर कई सामान की भी बरामदगी हुई है। पुलिस ने इस मामले में महज 2 दिन के अंदर इसका उद्भेदन करते हुए भारी मात्रा में सामान जब्त किया है। इसके साथ ही शटर को काटने वाला मशीन भी बरामद किया है। वहीं पकड़ाया गया व्यक्ति ने अपने अपराध को कबूल कर लिया है। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने घटना के 2 दिन के अंदर ही ज्योतिष आभूषणालय में चोरी मामले का उद्भेदन कर लिया है। गौरतलब है कि बासोपट्टी थाना से महज कुछ ही दूरी पर पोस्ट ऑफिस के परिसर में ज्योतिष आभूषणालय में चोरी की घटना हुई थी, जिसको लेकर बासोपट्टी थाना में व्यवसायी राम बाबू ठाकुर ने लिखित शिकायत की थी, जिस आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई। घटना को लेकर अज्ञात व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए पुलिस निशानदेही पर पहुंच रही थी। बासोपट्टी के अपर थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी ने बारीकी से सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की, जिसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी करना शुरू किया। शनिवार को बुंदेलखंड गांव निवासी शंभू सहनी के रूप में पुलिस ने एक आरोपी की पहचान की, जिसे पकड़ा गया। पकड़ाए गए व्यक्ति के निशानदेही पर पुलिस ने जेवरात, चांदी, पायल, चांदी का घड़ी, ब्रेसलेट, अंगूठी, कटर मशीन, सैमसंग मोबाइल सहित कई सामान को बरामद किया है। शटर काटने वाला ग्राइंडर मशीन भी बरामद किया। पकड़ाए अपराधी ने अपराध को कबूल कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। छापेमारी के दौरान कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल जवान मौजूद थे। पुलिस ने घटना के महज 2 दिन के अंदर ही घटना का उद्भेदन कर खुलासा किया, जिसको लेकर स्वर्ण व्यवसायी व कई दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एसआई अशरफ अली, प्रिया कुमारी, मधु सिंह, सुशील कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और 0 कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की? इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की? अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम।
हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के 5 रेलवे स्टेशनों पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि स्टेशन स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने पर मधुबनी, खजौली, राजनगर, पंडौल और जयनगर रेलवे स्टेशन पर रविवार को स्टेशन महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस दौरान कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल अंतर्गत मधुबनी जिला के 5 रेलवे स्टेशनों पर रविवार को स्टेशन महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। स्टेशन स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में रेल विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संबंध में रेल विभाग समस्तीपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने सूचना जारी की है। इस अवसर पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें स्थानीय जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, प्रमुख कुमारी ऊषा सहित कई लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर स्टेशन उपाध्यक्ष जयशंकर चौधरी, यातायात निरीक्षक राजेश मोहन मल्लिक, स्टेशन मास्टर रवि रंजन व रणधीर कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर में हुए पंचायत उपचुनाव में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान जयनगर प्रखंड कार्यालय के TPC भवन व अन्य कार्यालयों में नवनिर्वाचित सदस्यों ने अपने पद व गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से पालन करने का भी शपथ लिया। जयनगर प्रखंड के विभिन्न पदों पर हुए पंचायत उपचुनाव में निर्वाचित सदस्यों को शनिवार को अनुमंडल व प्रखंड कार्यालय स्थित TPC भवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ के साथ शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करने की शपथ दिलाई गई। प्रखंड के बिल्ही पश्चिमी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद पर निर्वाचित सदस्य मोहम्मद अकबर को अनुमंडल कार्यालय में अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार ने पद एवं गोपनीयता के साथ शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे पालन करने को लेकर शपथ दिलाई गई। इसी तरह प्रखंड कार्यालय के TPC भवन में प्रशिक्षु IAS पदाधिकारी पार्थ गुप्ता ने प्रखंड के रजौली पंचायत के कचहरी पंच भोगेंद्र मुखिया व पड़वा बेल्ही पंचायत के कचहरी पंच हीरा देवी को पद एवं गोपनीयता के साथ शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर BDO राजीव रंजन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि दोनों ग्राम कचहरी पंच के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। टेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मधुबनी के जनता दलीय व्यावसायिक व उद्योग प्रकोष्ठ की मधुबनी जिला इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता टिंकू कसेरा ने की। इस दौरान आगामी 24 जनवरी को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान परिसर में आयोजित होने वाले कर्पूरी जयंती समारोह में मधुबनी जिला से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के भाग लेने को लेकर विस्तार से विचार विमर्श करते हुए कई रणनीति बनाई गई। जनता दलीय व्यावसायिक व उद्योग प्रकोष्ठ की बैठक जिला अध्यक्ष टिंकू कसेरा की अध्यक्षता में हुई, जिसे संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद निराला ने आगामी 14 जनवरी को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में होने वाले कर्पूरी जयंती में अधिक से अधिक संख्या में व्यवसायी वर्ग के लोग भाग ले, इस हेतु जनसंपर्क कर पटना ले चलना है बताया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र साह ने इस जयंती का कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष अजय तिब्रवेल ने कहा कि यह जयंती कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोशो खरोश का माहौल है। बैठक को अशोक चौरसिया, राजीव रंजन, अजीत सिंह, सुबोध ठाकुर समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शनिवार को जयनगर प्रखंड के टीपीसी भवन में कंबल वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान शीतलहर व कड़ाके की ठंड को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कंबल को आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता, एसडीपीओ विप्लव कुमार, बीडीओ समेत अन्य अधिकारियों ने प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के जरूरतमंद व निसहाय लोगों के बीच उसका वितरण किया। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप टीपीसी भवन में शनिवार को दर्जनों निसहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता, एसडीपीओ विप्लव कुमार व बीडीओ राजीव रंजन कुमार के द्वारा विशेष कैंप लगाकर दर्जनों निसहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड के सभी 15 पंचायतों के विभिन्न पंचायतों में निसहायों को चिन्हित कर एक पंचायत पर 15 निसहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड, शीतलहर को देखते हुए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कंबल का वितरण हुआ। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा पंचायत के चतरा गांव में डॉक्टर मदन लाल कर्ण की अध्यक्षता में लाल किला चौक पर स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस समारोह में उन पर तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मौके पर कई बुद्धिजीवी उपस्थित हुए, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा पंचायत के चतरा गांव स्थित लाल किला चौक के पास डॉक्टर मदन लाल कर्ण की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती मनाई गई। जयंती समारोह में मौजूद लोगों ने स्वामी विवेकानंद के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इसके बाद विचार गोष्ठी का आयोजन कर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार पूर्वक चर्चा परिचर्चा की गई। इस दौरान डॉक्टर मदन लाल कर्ण ने कहा कि स्वामी विवेकानंद अपने अल्पायु में ही देश दुनिया में अमिट छाप छोड़कर इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गए। उन्होंने देश के युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि भारत को गरीबी, भुखमरी से छुटकारा दिलाकर एवं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमानी और विकसित राष्ट्र बनाना है। कामेश्वर यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद समाज सेवक, समाज सुधारक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने हमेशा श्रमण संस्कृति अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय पर आधारित परिवार, समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करने में युवाओं का मुख्य रूप से आह्वान किया था। इस कार्यक्रम का संचालक नीतीश कुमार अंसू ने किया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। 5 मिनट के लिए हमारे गांव के विद्वान और अपनी यावर धन संपत्ति रखते हुए आजीवन अपनी जिंदगी को यावर की जिंदगी की तरफ, एक संत की तरफ, इनको विद्वान लोगों ने सेकेंड गांधी, समाजवादी चिंतक, बहुत ही वृद्ध, शरीर से अभी लाचार भी है, फिर भी समाज में कहीं भी किसी भी प्रकार की। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के जनता दल यू कलवाही प्रखंड कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 24 जनवरी को पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान के परिसर में शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में मधुबनी जिला से सैकड़ों की संख्या में जनता दल यू के कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिसके लिए प्रखंड के सभी पंचायतों में जनता दल यू की ओर से एक बस की व्यवस्था की गई है। 23 जनवरी की संध्या यह बस यहां से रवाना होगी। कलवाही के जदयू प्रखंड कार्यालय में आगामी 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह पटना जाने को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता कलवाही के जदयू प्रखंड अध्यक्ष उदयकांत चौधरी ने किया। कलवाही जदयू प्रखंड अध्यक्ष उदयकांत चौधरी ने बताया कि आगामी 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह वेटनरी कॉलेज मैदान पटना में की जाएगी, जिस कार्यक्रम में जाने के लिए विचार विमर्श व तैयारी पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि कलवाही प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में एक बस की व्यवस्था की गई है। एक पंचायत में एक बस में 50 जदयू कार्यकर्ताओं को ले जाने की व्यवस्था की गई है। कलवाही प्रखंड के कुल 11 पंचायत से करीब 500 के
करीब जदयू कार्यकर्ताओं को जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती शताब्दी समारोह वेटरनरी कॉलेज मैदान पटना ले जाने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक पंचायत से 23 जनवरी की संध्या पटना के लिए बस प्रस्थान करेगी। किस चीज का बैठक हुआ था आप लोगों का? आज का जो बैठक था, जो मुख्य उद्देश्य था, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह का कार्यक्रम पटना के वेटरनरी कॉलेज में प्रदेश नेतृत्व के आलोक में वहाँ कार्यक्रम होना है 24 जनवरी को। इसी के संदर्भ में आज बैठक हम लोग किए हैं। सभी कलवाई प्रखंड के जितने भी मेरे पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी के सदस्य, सभी लोग उपस्थित हुए थे। कलवाही से कम पार्टी का गाइडलाइन है कि 10 बस की व्यवस्था किया गया है। वही हम लोग पॉइंट चिन्हित कर रहे थे कि किस पंचायत में कहाँ गाड़ी लगेगी। यहाँ पे कलवाही से हमको 500 आदमी को वहाँ पटना ले जाना है। इसी के तैयारी के संबंध में आज का कार्यक्रम बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि कम से कम कलवाही से 500 आदमी को हमको ले जाना है पटना। आपका परिचय? उदयकांत चौधरी, कलवाही जदयू प्रखंड। किस चीज का आज बैठक हुआ था? आज कलवाई प्रखंड जदयू के सभी सम्मानित साथियों के साथ बैठक हुई, जिसमें आगामी 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती शताब्दी समारोह पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में प्रस्तावित है 24 जनवरी को। तो उसकी तैयारी के संदर्भ में हम लोग बैठे थे, विचार विमर्श हुआ। हर एक पंचायत से एक बस की व्यवस्था की गई है। यहाँ कुल 11 पंचायत है, हर पंचायत से बस खुलेगी और शाम संध्या के 23 जनवरी संध्या को यहाँ से निर्धारित बिंदु से बस पटना के लिए रवाना होगी। यही मुख्य उद्देश्य संतोष के रखने का था। अपना परिचय? केदारनाथ भंडारी और राजनीतिक सलाहकार समिति सदस्य। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को मधुबनी नगर के थाना मोड़ के समीप आईटी कंप्यूटर क्लासेस का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन संस्था के महासचिव पप्पू सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। बीते शुक्रवार को मधुबनी शहर के थाना मोड़ के समीप आईटी करियर पॉइंट कंप्यूटर क्लासेस का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में जिला महासचिव पवन कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। मौके पर आईटी करियर पॉइंट के एचओडी रोशन कुमार गुप्ता व मधुबनी ब्रांच के डायरेक्टर अजय कुमार, विभिन्न सेंटर के डायरेक्टर गोविंद कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, रमेश व उनके अन्य साथी मौजूद रहे। आज जो बढ़ते हुए हमारे देश में जिस प्रकार से कंप्यूटर शिक्षा का जो डिमांड है और आज जो कंप्यूटर शिक्षा में जिस प्रकार के भविष्य बच्चों लोगों को इसको लेकर जो बेहतर शिक्षा प्रदान करती है हमारा आईटी करियर पॉइंट, तो आज यहाँ पे आईटी करियर पॉइंट का जो नए हमारे सेंटर ओपनिंग हो रहे हैं जिसके डायरेक्टर ये हमारे अजय कुमार हैं, उनके साथ साथ उद्घाटन के लिए हमारे बीच में आए यहाँ पे मधुबनी जिला के हमारे महासचिव जी। तो मैं चाहूंगा सर खुद अपने मुख बिंदु से 2 लाइन कुछ बोलेंगे सर। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जितने भी देव टीवी का दर्शक है आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। और डेरे न्यूज का जो भी हमारा सहयोगी है उन सभी लोगों का हमारा तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। और हम एचओडी आईटी करियर पॉइंट के हेड ऑफ डायरेक्टर, और आज हम लोग मधुबनी में एक जबरदस्त तरीके से आईटी करियर पॉइंट कंप्यूटर क्लास का 14वां ब्रांच का ये जो आउटलेट है इसका ओपनिंग किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और इसमें हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे जो कि विशेष रूप से आज के डेट में बहुत ज़्यादा जरूरी है एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि हमारा जो सेंटर है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये खोलने का जो उद्देश्य है, ये जो मकसद है, कुछ उद्देश्य को लेकर के, कुछ मकसद को लेकर के हम लोग इस संस्था को पूरे बिहार में हम लोग चला रहे हैं। और ये आपको मैं बताऊंगा कि आज के डेट में पूरे बिहार मार्केट में यदि आप देखने के लिए जाए तो ऐसे आपको पता होगा बदलती दुनिया के साथ साथ लोगों को एक जबरदस्त कंप्यूटर ज्ञान की जरूरत है।
चाहे हम कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसी कंप्यूटर फील्ड में हम लोग और भी बेहतर कैसे कर सके, उसी के ऊपर में स्पेशल आईटी के ऊपर में, यानी स्पेशल आईटी कोर्सेज के ऊपर में हम लोग सारी जानकारी या सारे कोर्सेज को मुहैया करवा रहे हैं। इसीलिए स्पेशल आईटी का रिक्रूटमेंट पूरे बिहार लेवल पे काफी बेहतर तरीके से काम करेगी और कर भी रही है। और पिछला 7 साल का हमारा अनुभव रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 22 जनवरी को अवध धाम में श्री राम लला के आगमन व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सनेस भार कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के पिरोखर के ग्रामीणों ने अवध धाम के लिए पाहुन श्री राम के लिए 108 चंगेरा फलों व पकवानों का सनेस भार के तहत भेजा है। यह सनेस यात्रा कार्यक्रम सीतामढ़ी के चनौरा धाम से होते हुए अयोध्या धाम पहुंचेगा। अयोध्या में प्रस्तावित श्री सीताराम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पिरोखर के ग्रामीणों ने सनेस के रूप में 108 चंगेरा में पकवानों व फलों के प्रकार भेजे। श्री अवधधाम में बहन श्री जानकी के संग पाहुन श्री राम व उनके भाइयों के गृह प्रवेश के लिए यह कार्यक्रम किया गया। राज प्रकाश विनोद, राम प्रवेश ठाकुर व राजकिशोर समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि सनेस यात्रा कार्यक्रम के तहत पकवानों का भार श्री जानकी जन्मस्थली सीतामढ़ी जिले के श्री पुनौरा धाम होते हुए श्री अवध धाम तक पहुंचाई जाएगी। श्री सीताराम सनेस यात्रा पिरोखर गांव के काली स्थान से गाजे बाजे के साथ शुरू हुई। मुखिया सुचित्रा सिंह और प्रशांत सिंह ने बताया कि अयोध्या में श्री सीताराम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन पिरोखर में दीपोत्सव मनाने के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम करने की पूर्व तैयारी की जा रही है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।